चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। 5वां भाग। बुद्ध और उनके पूर्वज। 1. बुद्ध और वैदिक ऋषि। 1. वेद मंत्रों अर्थात ऋचाओं या स्तुतियों का संग्रह है। इन ऋचाओं का उच्चारण करने वालों को ऋषि कहते हैं। 2. मंत्र देवताओं को संबोधन करके की गई प्रार्थनाओं के अतिरिक्त कुछ नहीं है, जैसे इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम, ईशान, प्रजापति, ब्रह्मा, महर्षि, यम तथा अन्य। 3. प्रार्थनाएं प्रायः शत्रुओं से रक्षा या शत्रुओं के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए हैं, धन प्राप्ति के लिए हैं, भक्तों से भोजन, मांस और सुरा की भेंट स्वीकार करने के लिए हैं। 4. वेदों में दर्शन की मात्रा कुछ विशेष नहीं है, लेकिन कुछ वैदिक ऋषियों के गीत हैं जिनमें कुछ दार्शनिक धर्म की काल्पनिक उड़ान दिखाई देती है। 5. इन वैदिक ऋषियों के नाम हैं 1. अघमर्षण, 2. प्रजापति परमेष्ठी, 3. ब्राह्मणस्पति या बृहस्पति, 4. अनिल, 5. दीर्घत्मा, 6. नारायण, 7. हिरण्यगर्भ और 8. विश्वकर्मा। 6. इन वैदिक दार्शनिकों की मुख्य समस्याएं थीं ये संसार कैसे उत्पन्न हुआ, अलग अलग चीजें कैसे उत्पन्न की गईं, उनकी एकता और अस्तित्व क्यों है, किसने उत्पन्न की और किसने व्यवस्था की, ये संसार किसमें से उत्पन्न हुआ और फिर किसमें विलीन हो जाएगा। 7. अघमर्षण का कथन था कि संसार की उत्पत्ति तपस, ताप से हुई है। तपस ही वह नित्य तत्व है जिससे नित्य धर्म और रीत, सत्य की उत्पत्ति हुई है। इन्हीं से तम, अंधकार, रात्रि की उत्पत्ति है। तम से जल की उत्पत्ति हुई और जल से काल की। काल से ही सूर्य तथा चंद्रमा पैदा हुए तथा द्यौ और पृथ्वी ने जन्म धारण किया। काल ने ही अंतरिक्ष को व प्रकाश को जन्म दिया तथा रात और दिन की व्यवस्था की। 8. बृहस्पति ने कल्पना की थी कि सृष्टि असत्य से सत्य के रूप में उत्पन्न हुई है। असत्य से उनका तात्पर्य शायद अनंत से है। से था, सत मूलतः असत से उत्पन्न हुआ है। सभी सत्य का मूल असत्य था और सभी भविष्य सत्य का मूल, जो इस समय असत्य है। 9. प्रजापति परमेष्ठी ने जिस समस्या को उठाया, वह थी कि क्या सत की उत्पत्ति असत से हुई। उसका मत था कि इस प्रश्न का प्रस्तुत विषय से कोई संबंध नहीं। उसके मत के अनुसार समस्त जगत का मूलाधार जल है। उसकी दृष्टि से जो जगत का मूलाधार जल है, वह न सत के अंतर्गत आता है और न असत के। 10. परमेष्ठी ने जड़ तत्व और चेतन को लेकर कोई विभाजक रेखा नहीं खींची। उसके मत के अनुसार किसी निहित तत्व के ही कारण जल भिन्न भिन्न वस्तुओं का आकार ग्रहण करता है। उसने इस निहित तत्व को काम कहा है, विश्वव्यापी इच्छा शक्ति। 11. एक दूसरे वैदिक दार्शनिक का नाम था अनिल। उसके लिए वायु ही मुख्य तत्व था। इसमें चलन अंतर्निहित था, उसी में उत्पन्न करने की शक्ति है। 12. दीर्घत्मा का मत था कि अंत में सभी चीजों का मूलाधार सूर्य है। सूर्य अपनी अंतर्निहित शक्ति से ही आगे पीछे सरकता है। 74. बुद्ध और उनका धम्म। 13. सूर्य किसी भूरी शक्ल के पदार्थ से निर्मित है और वैसे ही विद्युत तथा अग्नि। 14.